नमस्ते। आजकल फिर से मंकी पॉक्स ये हर जगह चल रही है। न्यूज पे, इंटरनेट पे मंकी पॉक्स के जितने केसेस पाए जा रहे हैं उनके बारे में अलग अलग न्यूज आ रही है। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन। तो आज हम लोग उसी मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे कि ये मंकी पॉक्स आया कहाँ से, ये फैलता कैसे है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी जांच क्या होती है, इसका इलाज क्या होता है और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। मंकी पॉक्स एक्चुअली ये एक ज़ूनोटिक वायरल इन्फेक्शन है, यानी वो मेनली जानवर में पाया जाता है। 1958 में ये बीमारी है जो सबसे पहले बंदर में पाई गई, इसलिए उसे मंकी पॉक्स से नाम दिया गया। उसके बाद लगभग 12 साल के बाद 1970 में सबसे पहली केस जो है वो इंसान में पाई गई और उस समय ये बंदर से इंसान में ट्रांसमिशन हुआ है, ये देखा गया। बीच के 50 साल में इसके बहुत ही कम या हार्डली कुछ केसेस पाए गए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में फिर से इस बीमारी ने अपना सर ऊपर निकाला है और अभी लगभग 75 कंट्रीज में लगभग 1600 पेशेंट्स इस बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। साउथ अफ्रीका में इससे अभी तक 5 मौतें हुई है, लेकिन इंडिया में अभी तक हार्डली 4 से 5 ही केसेस पाई गई है, उसमें से 3 केरला में और 1 दिल्ली में पाई गई है। अभी का जो कोविड का हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत डरावना था, सबको हिला देने वाला था, इसलिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। पिछले 50 सालों में इसके बहुत केसेस कम थे। सबके मन में एक सवाल आता है कि अगर मानो इसके पहली केस लगभग 50 साल पहले डिटेक्ट हुई थी तो इतने साल ये बीमारी गई कहाँ थी और ये अभी अचानक से उभर क्यों आई है। तो उसके लिए एक कारण सोचा गया है कि जो हमें बचपन में टीका लगता था स्मॉल पॉक्स का, या उसे माता का टीका भी कहा जाता था, ये माता की बीमारी और ये मंकी पॉक्स ये एक कैटेगरी के एक ग्रुप की बीमारियां है। तो पहले बचपन में मैक्सिमम लोगों को ये स्मॉल पॉक्स का या माता का टीका लगाया जाता था, तो वो टीके की वजह से उस बीमारी के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन मिलता ही था, लेकिन इनडायरेक्टली क्रॉस प्रोटेक्शन इस मंकी पॉक्स से भी मिलता था। लेकिन पिछले कई सालों में अभी ये स्मॉल पॉक्स का टीका नहीं दिया जाता, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की इस बीमारी के अगेंस्ट की इम्यूनिटी कम हुई है और इस वजह से शायद अभी मंकी पॉक्स की बीमारी बढ़ रही है। अभी बीमारी फैलती कैसे है? मेनली ये जानवर से इंसानों तक और इंसान से इंसान तक फैलती है। अगर कोई भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड जानवर है तो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से, उसके जो बॉडी के सिक्रीशंस है जैसे सलाइवा हो, यूरिन हो, उसका स्टूल हो, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से इंसान में जानवर से बीमारी फैल सकती है। उसी तरह से अगर कोई इंसान इस बीमारी से इन्फेक्टेड है तो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से भी ये बीमारी दूसरे इंसान में फैल सकती है। मेनली इसका जो मोड है ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं तो उस समय जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स जो बाहर गिरते हैं उसके कांटेक्ट में आने की वजह से एक दूसरे में इन्फेक्शन फैलता है। दूसरा एक वे है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, भी इंसानों में देखा गया है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जब बीमारी होती है तो मेनली एक इंसान को क्या होता है या क्या लक्षण पाए जाते हैं। एक इंसान जब इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो उसमें पहले 4 से 5 दिनों तक बुखार, बहुत सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और बहुत ज्यादा थकावट पाई जाती है, जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के टिपिकल फीचर्स है। लेकिन इसमें और एक बहुत टिपिकल फीचर पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लिम्फेडेनोपैथी या लसिका ग्रंथियों में सूजन आना। ये बाकी वायरल बीमारियों में पाई नहीं जाती। लसिका ग्रंथि हमें बहुत अलग अलग जगह पे होती है, जैसे गाल के नीचे, बगल में या जांग में। तो उन लसिका ग्रंथियों में सूजन आना या लिम्फेडेनोपैथी ये टिपिकल फीचर है मंकी पॉक्स का। और एक मंकी पॉक्स का टिपिकल फीचर है वो है रैश। बीमारी शुरू होने के बाद बुखार के 2 से 3 दिनों के बाद बॉडी पे रैश आने लगती है। ये जो रैश होती है ये मेनली 4 स्टेजेस में आती है: मैकुलर, पैपुलर, वेसिकुलर और क्रस्ट फॉर्मेशन। मैकुलर रैश यानी बॉडी पे छोटे छोटे लाल कलर के पैचेस आ जाना। पैपुलर यानी उन्हीं रैश को थोड़ा सा उभर आ जाना या वो थोड़ी सी फूल जाना। वेसिकुलर यानी उसी रैश में थोड़ा सा पानी जमा हो जाना, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कभी कभार पस या पीप भी जमा हो जाता है। और लास्ट स्टेज होती है क्रस्ट फॉर्मेशन या पपड़ी बन जाना। जब ये जख्म हील होने शुरू होते हैं या रैश हील होने शुरू हो जाती है तो आखिरी स्टेज होता है क्रस्ट फॉर्मेशन, जो कि क्रस्ट बन के फिर गिर जाते हैं। और जब ये क्रस्ट गिर जाते हैं उस समय हम लोग मंकी पॉक्स से रिकवरी हो चुकी है ऐसे कह सकते हैं। ये जो रैश होती है चेहरा, हाथ, पैर, इसके अलावा जेनिटल ट्रैक्ट, मुंह में और आंखों में भी पाई जा सकती है। अभी हम लोग देखते हैं इससे रिकवरी कैसे होती है। मैक्सिमम टाइम इस बीमारी से सेल्फ रिकवरी हो जाती है, यानी लगभग 2 से 4 हफ्तों में एक इंसान इस बीमारी से पूरी तरह रिकवर हो सकता है।
लेकिन हाँ, कुछ लोगों में ये बीमारी की सिवियरिटी ज्यादा हो सकती है, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे, बहुत बूढ़े लोग जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम है। इसके अलावा जो पेशेंट जिनमें HIV इन्फेक्शन है, किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट चल रही है, या लिवर डैमेज है, या स्टेरॉइड के जैसे कुछ दवाइयां चल रही है जिसकी वजह से एक इंसान की इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है, तो इन सारे लोगों में या कभी कभार ये जो रैश है इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से बीमारी की सिवियरिटी बढ़ जाती है और इसमें बीमारी जानलेवा हो सकती है। एक तो पहले ही इस बीमारी के बहुत कम पेशेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर इसका डेथ रेट देखा जाएगा तो ये लगभग 3 to 6% है। अब अगला पॉइंट आता है कि इसमें जांच क्या की जाती है। अगर कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड है तो उसमें PCR नाम की या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम की टेस्ट की जाती है, जिससे हमें ये मंकी पॉक्स है या नहीं ये पता चल सकता है। अभी आगे देखते हैं कि इसके लिए कोई इलाज है या नहीं। मेनली इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहती है, यानी एक पेशेंट को जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ के लिए ट्रीटमेंट देना, यानी बुखार है तो बुखार के लिए दवाई देना, रैश है तो उस रैश को ट्रीट करने के लिए दवाई देना। लेकिन इसके लिए अभी तक कोई डेफिनेटिव एंटीवायरल मेडिसिन नहीं पाई गई है। हाँ, कुछ दवाइयां जो केसेस अभी तक पाए गए हैं उनमें ट्रायल के तौर पे एंटीवायरल मेडिसिन दी जा रही है, लेकिन मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इसका मेन ट्रीटमेंट है। अभी आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इससे बचे कैसे, इसका स्प्रेड हम लोग रोके कैसे। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जानवर से इंसानों में और इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होता है, लेकिन इंसान से इंसान में जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत कम है या बहुत लेस इन्फेक्टिव बीमारी है ये। तो अगर हमें इसका ट्रांसमिशन रोकना है तो मास्क पहनना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। इसके अलावा जो भी इन्फेक्टेड या सस्पेक्टेड पेशेंट है उससे दूरी बनाए रखना या उससे कम कांटेक्ट रखना ये भी जरूरी है, इससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। अभी अगला पॉइंट है कि ये वैक्सीन ये भी हमें इस बीमारी से प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन इस वक्त इसके लिए कोई भी डेफिनेटिव वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो भी वैक्सीन कुछ वायरल बीमारियों में दिए गए हैं वो ट्रायल तौर पे कुछ पेशेंट्स में दिए जा रहे हैं, बट अभी तक उसका बहुत वाइड स्प्रेड यूज नहीं हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आज जो हम लोगों ने मंकी पॉक्स के बारे में बातें की वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी, ताकि आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में डर भी ना लगे और उसी के साथ साथ आप पूरी तरह से इस बीमारी से बचने के लिए प्रिकॉशंस भी ले पाएंगे। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक टॉपिक पे बात करने के लिए मिलेंगे। टेक केयर।